हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो हम पढ़ रहे थे स्क्विंट, जिसमें हमने ऑक्यूलर मोटिलिटी, बाइनोकुलर सिंगल विजन, एम्ब्लायोपिया ये सब पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम डिप्लोपिया पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। डिप्लोपिया का मतलब क्या होता है? डबल विज़न, यानी कि जब किसी इंडिविजुअल को एक ही चीज़ दो दिखाई देती हैं तो वो क्या होता है? डिप्लोपिया होता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? Diplopia is a condition in which an object is seen as a double image. The two images can be of the same intensity or one may appear as a ghost or faint image. क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि हमें मतलब डिप्लोपिया में एक जो सिंगल ऑब्जेक्ट है वो दो दिखाई देंगे, तो वो जो दोनों इमेजेस हैं वो सेम इंटेंसिटी की भी हो सकती हैं, या एक जो है वो थोड़ी धुंधली नज़र आए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड है अपना टाइप्स। डिप्लोपिया के टाइप क्या होते हैं? बेसिकली डिप्लोपिया के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज़ बायनोकुलर डिप्लोपिया एंड द सेकंड इज़ यूनिओकुलर डिप्लोपिया। ठीक है, बायनोकुलर डिप्लोपिया क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन डिसिमिलर पॉइंट्स ऑफ द टू रेटिनाई। ठीक है, यानी कि दो रेटिना है हमारे पास, हमारी राइट आई एंड लेफ्ट आई की दोनों अलग अलग रेटिना है। ठीक है, जब कोई भी इमेज हम देख रहे हैं तो अगर जो लाइट है, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो रेटिना पर सेम पॉइंट पर फोकस होती है, तो हमें वो जो इमेज है वो एक दिखाई देती है। लेकिन अगर दोनों रेटिना पर वो अलग अलग जगह पे फोकस हो रही हैं, ठीक है, डिसिमिलर पॉइंट्स पर फोकस हो रही हैं, तो वो बायनोकुलर डिप्लोपिया की फॉर्मेशन हो सकती है। कॉजेज़ क्या हैं इसके? पैरालिसिस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। मोस्ट ऑफ द कॉमनेस्ट जो कॉजेज़ है वो यही है कि हमारी जो 6 एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती हैं, हमने पढ़ रखा है, इनमें से किसी एक का पैरालिसिस अगर हो जाता है तो वो बायनोकुलर डिप्लोपिया को जनरेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है। ऑर्बिटल डिसऑर्डर हो सकता है, ट्रॉमा, मास और ट्यूमर या इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है। सेकंड है मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑकुलर मूवमेंट एज कॉज बाय थिक टेरिज्म या सिम्बलिफेरोन। ठीक है, टेरिज्म जो है काफ़ी थिक है, जिससे ऑकुलर मूवमेंट क्या है, प्रॉपर नहीं हो रही है सिम्बलिफेरोन की वजह से, तो ये मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन होता है, इस वजह से भी डिप्लोपिया हो सकता है। डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट इन वन आई एज कॉज बाय डीसेंटेड स्पेक्टेकल्स। डिसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे जो ग्लासेस हम वियर कर रहे हैं, ग्लासेस और हमारी जो आई है, इनका जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो एक ही सेंटर पर हो, एक ही सेंटर पर है तो लाइट इजीली पास करेगी। अगर सेंटर अलग अलग हैं, ठीक है, तो लाइट जो आ रही है वो ग्लासेस से वो डिसेंटर हो जाएगी, तो जो हमारी आई की जो ऑप्टिकल एक्सिस है वहाँ कोइंसाइड नहीं हो पाएगी। इस वजह से भी क्या डिप्लोपिया हो सकता है। अनाइसोमेट्रोपिया इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज। सेकेंड जो है वो अनाइसोमेट्रोपिया है, इसकी वजह से भी क्या है, इमेजेस की साइजेस में फ़र्क आ जाता है, जिससे क्या डिप्लोपिया हो सकता है। ठीक है, इस इमेज में भी आप देखेंगे जैसे जो हमारी हेल्दी आई है, दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। हमारी जो राइट आई और जो लेफ़्ट आई का व्यूइंग एक्सिस है, और जो इनका जो कॉमन जो है वो एक ही पॉइंट पर तीनों जो हैं वो फोकस हो रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्मल विज़न है वो इस हेल्दी आई में दिखाया हुआ है। अब आप डिप्लोपिया वाले आई को देखें तो इसमें राइट आई जो है वो अंदर की तरफ कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, कन्वर्ज हो रही है, तो यहाँ से जो लाइट जा रही है और जो लेफ़्ट आई से जो विजुअल जो एक्सिस है, ठीक है, और जो इनका कॉमन एक्सिस है वो तीनों एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो रहे हैं। जब ये तीनों एक पॉइंट पे फोकस नहीं होंगे तो डबल विजन प्रोड्यूस होगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है। टाइप्स बताए हुए हैं। बायनोकुलर डिप्लोपिया में बी क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड, दो तरह के होते हैं ये। अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया कौन सा होता है? द फॉल्स इमेज इज ऑन द सेम साइड एज डेविएशन। इट अकर्स इन कन्वर्जेंट स्क्विंट एज इन लेटरल रेक्टस पैरालिसिस। लेटरल रेक्टस पैरालिसिस का मतलब क्या हुआ? जो हमारी लेटरल रेक्टस जो है उस वो क्या है, पालसी हो गया है, जिस वजह से वो अपना जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस जब लेटरल रेक्टस पैरालिसिस है तो कन्वर्जेंट स्क्विंट होगा। ठीक है, कन्वर्जेंट स्क्विंट में क्या होता है, जो हमारा आईबॉल है वो नेजल साइड या इनवर्ट साइड रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट जो है वो फोविया पर जाने की बजाय कहीं और फोकस होगी। कहाँ फोकस होगी? नेजल साइड फोकस होगी। ठीक है, यानी कि जो आई है हमारी अंदर की साइड है, तो फोविया जो है वो भी उसी तरीके से रोटेट कर गया है। ठीक है, तो जो लाइट सामने से आ रही है वो नेज़ल साइड फोकस होगी, और जो नेज़ल साइड का जो रेटिना है वो टेम्पोरल साइड का विजुअल फील्ड देता है। ये विजुअल पाथवे में हमने पढ़ा हुआ है
ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, जो दो इमेजेस जो बन रही हैं टेम्पोरल फील्ड्स पे बनेंगी अलग अलग दोनों आई में। ठीक है, तो इस वजह से जो डेविएशन जो हो रहा है वो अंदर की तरफ हो रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ हो रहा है, तो हमें जो इमेजेस दिखेंगी, यानी कि अगर हमारी आई राइट साइड में कन्वर्ज हो रही है अंदर की साइड, तो राइट जो फॉल्स इमेज है वो भी राइट साइड दिखेगी, और इधर लेफ़्ट साइड अगर जो हमारी आई जो है वो डेविएट हो रही है, तो जो फॉल्स इमेजेस है वो हमें लेफ़्ट साइड दिखेगी। ये क्या होता है, ये अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया होता है। ठीक है, क्रॉस डिप्लोपिया क्या है, इसके बिल्कुल रिवर्स है, ये डाइवर्जेंट स्क्विंट में होता है, जिसमें हमारा आईबॉल क्या है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, तो बाहर की तरफ मूव करेगा तो लाइट क्या है वो टेम्पोरल साइड पे गिरेगी रेटिना के, और जो टेम्पोरल साइड का जो रेटिना है वो हमें नेज़ल साइड का विजुअल फील्ड देता है। ठीक है, तो इस वजह से क्रॉस्ड डिप्लोपिया हो जाएगा, यानी कि जब हम राइट साइड जो अगर हमारी आई राइट साइड मूव करी है तो हमें जो फॉल्स इमेज है वो लेफ़्ट साइड में दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड है, ये देखिए इसमें बताया हुआ है ऑब्जेक्ट है और जो फॉल्स इमेजेस हैं वो कैसे बन रही हैं। आप लेफ़्ट आई में देखेंगे, ठीक है, हमारी दो मसल्स हैं LLR लेफ़्ट रेटरल रेक्टस, LMR लेफ़्ट मीडियल रेक्टस। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल जो बताया हुआ है वो ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो फोविया पे फोकस होनी चाहिए, जो लेफ़्ट आई में तो फोकस हो रही है। अब राइट आई आप देखिए थोड़ी सी क्या है अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें फोविया पे पड़ने की बजाय लाइट क्या है फोविया से पहले गिर रही है। ठीक है, पहले गिर रही है, तो जहाँ लाइट को फोकस होना चाहिए था वहाँ हो ही नहीं रही है, तो इस तरीके से फिर जो ये अपना कॉमन एक्सिस बनाते हुए हमें क्या एक फॉल्स इमेज दिखाएगी। ठीक है, सेम बी जो पिक्चर है उसमें भी आप देखेंगे अब ये अनक्रॉस्ड है, ए वाला जो पिक्चर है वो अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया का है, और जो बी वाला पिक्चर है वो क्रॉस्ड डिप्लोपिया का है। ठीक है, इसमें यहाँ देखिए जैसे हमारी राइट आई अंदर की तरफ मूव कर रही है, तो हमें जो फॉल्स इमेज दिख रही है वो ऑब्जेक्ट के राइट साइड में दिख रही है, और बी वाले में देखें यहाँ जो हमारी राइट आई है वो बाहर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो बाहर की तरफ मूव कर रही है, तो इमेज जो है अनक्रॉस डिप्लोपिया में जो ऑब्जेक्ट है उससे अपोजिट साइड में दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो फोविया पे फोकस नहीं हो रही है, लेफ़्ट आई में हो रही है बट राइट में नहीं हो रही है, फोविया से आगे फोकस हो रही है। तो इस तरीके से ये अपना व्यूइंग एक्सिस बनाते हुए फॉल्स इमेज हमें दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिओकुलर डिप्लोपिया। यूनिओकुलर डिप्लोपिया का मतलब क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स डबल फ्रॉम द अफेक्टेड आई इवन व्हेन द नॉर्मल आई इज क्लोज्ड, यानी कि इसमें हमारी सिंगल आई इन्वॉल्व होगी, हमें सिर्फ एक आंख से ही दो इमेजेस दिखेंगी, यानी एक हमारा नॉर्मल आई है और दूसरा जो है उसमें डिप्लोपिया की प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम कब होगी, जब नॉर्मल आई भी हमने क्लोज कर रखा है तो भी ये प्रॉब्लम देखी जाएगी। ठीक है, ये बायनोकुलर विजन की अनोमली नहीं है। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं इसके, सब लैक्सेटेड क्लियर लेंस, अगर जो लेंस है वो सब लैक्सेटेड है। कैसे, प्यूपिलरी एरिया इज पार्शली फेकिंग एंड पार्शली अफेकिंग। प्यूपिलरी एरिया से हमारे क्या है लाइट जो है वो एंटर करती है, जो रेटिना पे फोकस होती है। अब इसमें जो लेंस है, जो क्लियर लेंस है हमारा, वो पार्शली फेकिक है और पार्शली अफेकिक है, यानी कि हाफ ऑफ द लेंस जो है वो प्यूपिल में आ रहा है लेकिन हाफ ऑफ द लेंस नहीं आ रहा है, तो वो लाइट को क्या करेगा अलग अलग जगह पे डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, सब लैक्सेटेड इंट्राओकुलर लेंस हो सकता है, प्यूपिलरी एरिया इज पार्शली अफेकिक एंड पार्शली शूडोफेकिक। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है डबल प्यूपिल ड्यू टू कंजेनाइटल अनोमली। अब डबल प्यूपिल है तो लाइट जो है वो दो दो जगह से जाएगा, तो इस वजह से भी क्या डिप्लोपिया हो सकता है। और लार्ज पेरीफेरल आयरेक्टोमी, पेरीफेरल जो आयरेक्टोमी है वो एक प्रोसीजर है। ठीक है, इसमें जब लार्ज जो है वो होल बना दिया जाए आयरस में, तो भी क्या है डिप्लोपिया को वो जनरेट कर सकता है। ठीक है, इंसिपेंट कैटरेक्ट यूजली पॉलीओपिया, जो इंसिपेंट कैटरेक्ट जो होता है वो पॉलीओपिया यानी कि मल्टीपल इमेजेस दिखना। ठीक है, मल्टीपल इमेजेस में बी सीन ड्यू टू मल्टीपल वाटर क्लेफ्ट्स विद इन द लेंस। ओके, ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीट द कॉजेटिव डिजीज, यानी कि हमने जो भी ये कॉजेज पढ़े हैं इन कॉजेज को ट्रीट करना ही क्या है इसका ट्रीटमेंट है। टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम अनोइंग डिप्लोपिया कैन बी ऑब्टेन बाय ऑक्लूडिंग द अफेक्टेड आई, यानी कि जो आई अफेक्टेड है उसको अगर ऑक्लूड कर लिया जाए तो ये टेम्परेरी रिलीफ भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा डिप्लोपिया स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा, आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ओके, बाय।